तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आप लोगों के लिए एक नोटिस जारी हो चुका है राशन कार्ड की तरफ से, यानी कि सरकार की तरफ से ऑफिशियल यहाँ पे नोटिस जारी कर दिए गए। जैसे दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ दिन बाद में आप लोगों का डेट बढ़ सकता है, लेकिन दोस्तों फाइनली यहाँ पे सरकार की तरफ से आप लोगों का ऑफिशियल नोटिस जारी करके आप लोगों को जानकारी दिए गए कि यहाँ पे ई-केवाईसी करने का डेट को बढ़ा दिए गए। सरकार की तरफ से आदेश जारी हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी इस नोटिस के बारे में बताने वाला हूं, तो वीडियो का आखिर तक बने रहना। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जैसा ही कोई भी नया अपडेट आता है तो सबसे पहले जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऊपर में हेडलाइन में ही साफ साफ दिया गया है दोस्तों, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, यानी कि झारखंड सरकार की तरफ से इस नोटिस को जारी कर दिए गए, जिसमें साफ साफ लिखा है दोस्तों सभी जिला आपूर्ति अधिकारी झारखंड, यानी कि दोस्तों झारखंड सरकार की तरफ से ये नोटिस को जारी कर दिए गए, जिसमें विषय में साफ साफ लिखा हुआ दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आरक्षित लाभुकों को ई-केवाईसी किए जाने के संबंध में, यानी कि ई-केवाईसी के माध्यम से। और ये दोस्तों डेट यहाँ पे दोस्तों 24 तारीख को नोटिस को जारी कर दिए गए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है चलिए मैं डिटेल्स में इसमें पढ़ के आपको सुना देता हूँ। जिसमें लिखा हुआ है दोस्तों, उपायुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि प्रासंगिक पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित सभी लाभुकों का ई-केवाईसी कार्य तेजी को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया था। जैसे कि आप सभी को पता था कि 31 दिसंबर तक सभी लोगों का ई-केवाईसी करने का डेट को कहा गया था यहाँ पे सरकार की तरफ से। लेकिन दोस्तों इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा। उसके बाद लिखा हुआ है देख सकते हो, जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से राज्य में आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के आधार पर लाभुकों के बीच खानन, नमक, चीनी, दाल एवं धोती, साड़ी आदि का वितरण किया जाता है, यानी कि यहाँ पे राशन डीलर के पास ये सारी चीज़ का वितरण किया जाता है बोला गया है। उसके बाद लिखा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों का ई-केवाईसी किए जाने में तेजी लाने के संबंधित में आलोक में लाभुकों का ई-केवाईसी हेतु आधार प्रमाणीकरण का फलस्वरूप, यानी कि झारखंड ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी सर्वर पर लोड बढ़ने के कारण सर्वर काम करना बंद कर देता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है देख दो कि ज़्यादा पे ट्रैफिक हो जाता है तो सर्वर डाउन हो जाता है, सर्वर काम करना बंद हो जाता है और आप लोगों का ई-केवाईसी नहीं हो पाता है बोल रहा है। तो दोस्तों इसी सर्वर के कारण में आप लोगों का मेरा ई-केवाईसी वाला एप्लीकेशन भी डाउन हो चुका है, जिसे प्ले स्टोर से हटा दिया गया है, जैसे आप सभी को पता है। यहाँ पे साफ साफ नोटिस में भी बोला गया कि सर्वर में लोड बढ़ने के कारण सर्वर काम करना बंद कर देता है। उसके बाद लिखा है इन तकनीकी कठिनाइयों के कारण ना तो यहाँ पे खनन एवं अन्य आवश्यकता सामग्री का वितरण हो पा रहा है, यानी कि दोस्तों यही सर्वर डाउन के चक्कर में आप लोगों का राशन भी वितरण नहीं हो पा रहा है बोला गया है, और ना ही ई-केवाईसी का कार्य हो पा रहा है, यानी कि सर्वर डाउन हो चुका है। इसलिए अभी फिंगर लगाते हो तो आप लोगों का काम नहीं करता होगा, या तो OTP के माध्यम से भी आप कर रहे थे तो आप लोगों का काम नहीं करता। जैसे कि मेरा ई-केवाईसी एप्लीकेशन वाला को प्ले स्टोर से ही अभी हटा दिया गया है, क्योंकि सर्वर डाउन हो चुका है, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस में भी बोला है। उसके बाद दोस्तों नीचे लिखा है ऊपर वर्णित परिस्थिति से समस्या विचारोपंत यह निर्णय लिया गया है कि सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों खनन एवं आवश्यकता सामग्री का वितरण कार्य को प्राथमिकता दिया जाए। यहाँ पे लिखा है कि इन सारे चीज परेशानियों को देखते हुए सबसे पहले आप लोगों का राशन वितरण, खाने वाला चीज को और आवश्यक सामग्री का वितरण को प्राथमिकता दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है। उसके बाद लिखा है तथा वितरण के बाद में बचे हुए समय में ई-केवाईसी का कार्य करते हुए दिनांक 28/2/2025 तक पूर्ण कराया जाए, यानी कि यहाँ पे डेट को आप लोगों का बढ़ा दिया गया है, जिसमें साफ साफ दिए गए हैं दिनांक दिया गया है 28 फरवरी तक आप लोगों का ई-केवाईसी को पूरा करने को कहा गया है। मतलब दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे 31 दिसंबर था, उसको बढ़ा के यहाँ पे 28 फरवरी 2025 तक आप लोग यहाँ पे ई-केवाईसी आराम से अब कर सकते हो। तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया कि सबसे पहले आप लोग राशन बांट दिया जाए, ताकि दोस्तों लोगों को राशन मिल जाएगा, और बचे हुए समय में आप लोगों का जो भी ई-केवाईसी का कार्य है उसको धीरे धीरे करते रहें बोला गया है। तो आप लोगों का डेट यहाँ पे साफ साफ पता चल चुका है कि आप लोगों का ई-केवाईसी करने का डेट को फिर से नोटिस के माध्यम से बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, देख तो ई-केवाईसी का कार्य करते हुए दिनांक 28/2/2025 तक पूर्ण कराया जाए, साफ साफ यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद लिखा है अतः निर्देश दिया जाता है कि वास्तु स्थिति से संबंधितों को अविलंब अवगत कराते हुए खननों एवं अन्य
सामग्री का वितरण साफ सफाई सुनिश्चित कराया जाए। यानी कि दोस्तों सभी चीज़ को देखते हुए आप लोगों का राशन का जो भी चावल मिलता है, गेहूँ मिलता है, चीनी मिलता है, उसको समय पर वितरण किया जाए बोला जा रहा है। तो दोस्तों इस नोटिस के माध्यम से आप लोगों को साफ साफ पता चल चुका है, आप लोगों का केवाईसी करने का डेट जो 31 दिसंबर था उसको बढ़ा के आप लोग 28 फरवरी तक यहाँ पे डेट को बढ़ा दिया गया है। क्योंकि दोस्तों अधिक सर्वर लोड होने के कारण आप लोगों का केवाईसी भी नहीं हो पा रहा था और दोस्तों आप लोगों का राशन का वितरण भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि राशन को वितरित करें और बचे हुए समय में आप लोग केवाईसी करा ले वितरण करने के बाद, यानी कि राशन वितरण करने के बाद। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको साफ साफ पता चल गया कि आप लोगों का जो भी डेट को बढ़ा दिए गए वो दोस्तों 28 फरवरी तक आप अब यहाँ पे केवाईसी कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको क्लियर बता दिया, आप लोगों का डेट यहाँ पे बढ़ चुका है, अब दोस्तों आप आराम से अपना केवाईसी कर सकते हो। तो इस वीडियो में यही चीज़ आपको जानकारी देना था। जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पे पहली बार आए हो तो सबसे पहले अपडेट इसी टाइप से पाने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।